हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एडवोकेट एस.एल. शर्मा। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ भी पास हुआ है रिसेंटली इसी महीने में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इतने बदलाव किए गए हैं कि अब कंपनियां या दुकानदार या हॉस्पिटल्स जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या विक्रेता हैं वो कंज्यूमर के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, धोखा नहीं कर सकते। तो आइए मैं आपको विस्तार से ये बता रहा हूँ। सबसे पहला, आज हमारा मुख्य उद्देश्य कंज्यूमर कोर्ट में हम केस कैसे दर्ज कराएं, कंज्यूमर कोर्ट में केस कैसे दर्ज करें। इसके पहले मैं आपको विस्तार से कुछ बता देता हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, किस लिए बना था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता की सेफ्टी के लिए इस कानून को देश भर की उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए भी इस अधिनियम का गठन किया गया था। नए कानून में उपभोक्ताओं की शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधनों दोनों का प्रावधान किया गया है। 24 दिसंबर 1986 को देश में पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कानून बना था। केंद्र सरकार ग्राहकों को पहले से भी अधिक और मजबूत और ज़्यादा अधिकार देने के लिए 34 साल बाद नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेकर आई, जिसे आज 2020 में लागू कर दिया गया इसी जुलाई मंथ से, यानी बीते गुरुवार को ही सरकार ने इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी ये कानून लागू हो गया। दोस्तों, नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह रिप्लेस ले लेगा। नए कानून को में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ता किसी भी न्यायालय में मामला दर्ज करा सकता, यानी उपभोक्ता न्यायालय में। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए। इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 वर्ष तक देश में इस कानून के रिलेटेड कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 बनाया गया था ना, लेकिन बदलते हालात, बदलते समय, शिकायतों के कारण अब इस अधिनियम के अंदर अमेंडमेंट की जरूरत थी। तो इसलिए इस गवर्नमेंट ने बहुत ही नए, अधिक समग्र और कठोर होने के साथ साथ सरीकृत विधान वाला अमेंडमेंट ये लेकर के आई। इसके जरिए आप ई फाइलिंग का प्रावधान भी पहली बार लेके आई है। अब उपभोक्ता अपनी शिकायत अपनी निकटतम उपभोक्ता न्यायालय में दर्ज करा सकेंगे। दोस्तों, वर्तमान उपभोक्तावाद के युग में लोगों में किसी भी जरूरी गैर जरूरी चीज को खरीदने की होड़ सी लगी हुई है। शायद इसी का फायदा कुछ विक्रेता और कुछ कंपनियां उठा रही हैं। ये लोग कई बार लोगों को घटिया क्वालिटी की चीज़ें बेच देते हैं, टूटे फूटे उत्पादक बेच देते हैं, तय कीमत से अधिक कीमत वसूल लेते हैं। कई बार तो वस्तुओं की मात्रा भी कम हो जाती है। इसी तरह की चीटिंग को रोकने के लिए, उपभोक्ताओं की सेफ्टी के लिए सरकार ने 1986 वाले कानून की जगह इस कानून को रिप्लेसमेंट किया है। अब 1986 के कानून के अनुसार उपभोक्ता कौन था? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसे रुपये का भुगतान करके कुछ खरीदा हो। एक व्यक्ति जिसने खुद को कोई सामान खरीदा नहीं, लेकिन खरीदार की अनुमति से सामान का उपयोग करता है, तो भी वह उपभोक्ता है। जो व्यक्ति सामान को बेचने के उद्देश्य से खरीदता हो वो उपभोक्ता नहीं है। स्वरोजगार के लिए सामान खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। उपरोक्त के अलावा कुछ और श्रेणी के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है नए कानून में। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा का लाभार्थी हो, मृत
उपभोक्ता के कानूनी वारिस, उपभोक्ता के पति पत्नी, उपभोक्ता के रिश्तेदार या कोई भी उपभोक्ता खुद शिकायत दर्ज करा सकता है। जी हाँ, इसके लिए उपभोक्ता को वकील करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि आप एक वकील के माध्यम से अगर कदम उठाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वकील कानून का ज्ञाता होता है, उसको कानून की पूरी नॉलेज का पता होता है। कंपनियां कुछ लूज फोर्स निकाल के बच जाती हैं, लेकिन अगर आप एक वकील करते हैं तो वो आपको संपूर्ण न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। उपभोक्ता स्वयं अपने केस दर्ज भी करा सकते हैं, यहाँ तक कि एक आदमी जिसने कानून की पढ़ाई नहीं की है वह भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब शिकायत कैसे दर्ज कराएं? दोस्तों, औपचारिक रूप से एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कर्तव्य शिकायत दर्ज कराने से पहले विक्रेता या कंपनी को उस वस्तु की सेवा की कमी के बारे में नोटिस, वकील के नोटिस के माध्यम से या अपने नोटिस के माध्यम से अवगत कराएं। यदि विक्रेता या कंपनी अपने उत्पादन को ठीक करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। परंतु अगर नोटिस देने के बावजूद भी उपभोक्ता को समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में वो उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाता है। किसी भी केस को उसकी आर्थिक योग्यता के आधार पर नए कानून में 3 स्तरों पर बांटा गया है। स्टेप नंबर 1, पहले फोरम में न्याय क्षेत्र की पहचान करें जहां शिकायत दर्ज की जानी है, इसका निर्धारण करें। निर्धारण करने के 2 तरीके हैं। वस्तु या सेवा प्रदाता की दुकान या सेंटर किस क्षेत्र में है। नंबर 2, वस्तु या सेवा की कीमत कितनी है। इसके अलावा उपभोक्ता को आर्थिक क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। क्रम संख्या 1 में फोरम जिला मंच जो 20 लाख रुपए तक का केस लड़ेगा। क्रम संख्या 2 राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के केस लड़ेगा। राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक के केस लड़ेगा। आपको अपने केस के अनुसार जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्र आयोग के समक्ष अपनी शिकायत के साथ एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। नंबर 3 आता है, इसके बाद आपको अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करना होगा। फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करने में आप अपने अगर वकील से मदद लेते हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, जिसमें यह बताना जरूरी होगा कि आप केस क्यों करना चाहते हैं। इस शिकायत में बताए गए मामला आप उस मंच या फोरम क्षेत्राधिकार के अंदर आता है या नहीं आता है। शिकायत पत्र के अंतर में आपको अपने हस्ताक्षर करने जरूरी हैं। यदि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो शिकायत पत्र के साथ एक अथॉरिटी लेटर भी लगाना होगा। दोस्तों, नंबर 6, शिकायतकर्ता का नाम, पता, विषय, विपक्ष पार्टियों के नाम, क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि सारे उल्लेख करें, कोई भी चीज़ ना छूट पाए। नंबर 7, अपने आरोप के समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां जैसे खरीदे गए सामानों के बिल, वारंटी, गारंटी दस्तावेज, फोटोकॉपी, कंपनियां व्यापारी की लिखित शिकायत की एक प्रति, उत्पादन को सुधार करने के लिए जो व्यापारी को भेजे गए नोटिस की कॉपी लगानी अनिवार्य है। चरण 8, आप अपनी शिकायत में एक क्षतिपूर्ति के अलावा धन वापसी, मुकदमेबाजी में अपनी जो लागत लग रही है उसका ब्याज, टूट फूट, मरम्मत, आने वाली लागत का पूरा खर्चा मांग सकते हैं। आप इस सभी खर्चों को अलग अलग मदों के रूप में लिखना ना भूलें, क्योंकि फोरम आपसे ये हिसाब मांगेगा। नंबर 9, अधिनियम शिकायत करने की अवधि घटना घटने के बाद से 2 साल तक अगर शिकायत दाखिल करने में देरी करते हैं तो कृपया देरी करने का कारण भी ट्रिब्यूनल को बताएं, तब ये स्वीकार करेगा। नंबर 10, आपको शिकायत के साथ एक हल्फनामा दर्ज करने की आवश्यकता है कि शिकायत बताए गए तथ्य सही हैं। शिकायतकर्ता किसी वकील के बिना भी यह कंप्लेंट दे सकता है, शिकायत कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है अगर एक वकील के माध्यम से अगर आप शिकायत दर्ज कराते हैं
तो आपको न्याय जल्दी प्राप्त होगा। शिकायत पंजी के डाक द्वारा भी भेजी सकती है। शिकायत की कम से कम 5 सेट फॉर्म में दाखिल करें। इसके अलावा आपको विपरीत पक्ष के लिए अतिरिक्त प्रतियां भी जमा करानी होंगी। आजकल उपभोक्ता का जमाने में भी उपभोक्ता का राज होता है वाली कहा चरितार्थ के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 1986 में जो बनाया था ताकि उपभोक्ताओं की रक्षा हो सके, उसी में अमेंडमेंट करके उनको और अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए स्टेप से आप किसी भी दुकानदार या कंपनी के द्वारा किए गए किसी भी शोषण या धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। दोस्तों, अगर मेरे बताए गए तथ्यों में अगर कुछ कमी रह गई तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आगे आप कमेंट्स डालेंगे, मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपके हित में है तो मुझे लाइक, कमेंट्स एंड शेयर और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा कानून के ऊपर बनाए गए नए नए वीडियोस आपको पहले मिलें, ताकि आप उनका लाभ उठा सकें और कानून के बारे में आप डेली अपडेट ले सकें। दोस्तों, अगेन मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे द्वारा अगर बनाए गए इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।